गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में, ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड होता क्या है? व्हाट इज ब्लड? व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे बॉडी में तो बोन्स है, मसल्स हैं, और उसमें क्या करता है, ब्लड हम लोग का सर्कुलेट करता है। अब बोन्स है तो बोन्स भी एज लाइक क्या बोलेंगे बोन्स को, वो कनेक्टिव टिश्यू हुआ। कैसे? क्योंकि बोन्स क्या हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है एक से दूसरे में। वैसे ही ब्लड में बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू which circulate in a closed system of blood vessels। यहाँ which circulates in a closed system of a blood vessels। ब्लड क्या कहलाएगा? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। कैसे कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा? तो सर्कुलेट मतलब घूम रहा है, यानी सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है इन अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ए ब्लड वेसल्स। कहाँ? ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो द सर्कुलेटिंग ब्लड कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स सच एज एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन अ पेल येलो कलर फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। अब हम लोग का ब्लड, जैसे आप लोग आगे पढ़िएगा हीमोपोएसिस, है ना, हीमोपोएसिस पढ़िएगा। हीमोपोएसिस मतलब ब्लड, और पोएसिस मतलब कैसे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसका। ठीक है, यानी फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पोएसिस मतलब। तो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो अब ब्लड का कंपोजिशन बता रहा है यहाँ, ब्लड का कंपोजिशन बता रहा है। वैसे आगे जब पढ़ेंगे उस हीमोपोएसिस उसमें भी कंपोजिशन बताया जाए। तो ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है? तो प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। यहाँ इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा किस कलर का होता है? पेल येलो कलर का फ्लूइड। प्लाज्मा क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है, पेल येलो कलर का। अब पेल येलो कलर का प्लाज्मा बोलेगा मैम देखे नहीं, तो पेल येलो कलर का प्लाज्मा कैसे होगा? तो जब हम लोग क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन जानते हैं आप लोग, लैबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज मशीन रहती है, उसको सर्कुलेट करते हैं यानी घुमाते हैं 1500 आरपीएम पे, 1500 आरपीएम पे, 1500 आरपीएम रोटेट पर मिनट। तो हम लोग ब्लड में बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और ये इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट से और प्लाज्मा से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा से मिलकर के बना हुआ है। तो प्लाज्मा जब हम जानते हैं प्लाज्मा को, तो उसको हम सर्कुलेट करते हैं, घुमाते हैं। घुमाने के बाद जो फ्लूइड निकलता है ऊपर में, अपर पार्ट में, उसको हम लोग सुपरनेंट पार्ट बोलते हैं। सुपरनेंट पार्ट में फ्लूइड जो रहता है वो प्लाज्मा रहेगा, पेल येलो कलर का रहता है। तो ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। यहाँ तक समझ गए होइएगा। ब्लड में बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया, विच सर्कुलेट इन ए क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया। द सर्कुलेटिंग ब्लड कंसिस्ट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गया, सच एज, कौन कौन सा एलिमेंट? सच एज एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स इन अ पेल येलो कलर्ड फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, ये हो गया ब्लड। अब इन अडल्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंपेराइज अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इन अडल्ट ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड, सॉरी, इन अडल्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंपेराइज्ड अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट। सपोज दैट किसी का वेट हो गया 50 kg, ठीक है, 50 kg के अकॉर्डिंग 8% उसका क्या हुआ? ब्लड हुआ।
8% उसका, किसी का 70 kg, 70 kg के अकॉर्डिंग उसका 8% क्या होगा, ब्लड होगा। किसी का वेट होगा 30 kg, 30 kg के अकॉर्डिंग 8% उसका क्या होगा, ब्लड होगा। वैसे ही इन अडल्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंपेराइज्ड अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट और या अबाउट 5600 ml इन अ 70 kg मैन। अगर 70 kg का, आप तो ये यहाँ तक समझ गए होगा कि अगर किसी का 50 kg वेट है तो उसका 8% क्या होगा, ब्लड होगा। किसी का 70 kg तो उसका 8% ब्लड होगा। वैसे यहाँ बताया गया है अगर किसी कोई आदमी, कोई मैन 70 kg का है तो उसके बॉडी में ब्लड कितना होगा, 5600 ml, 5600 यानी 5600 ml उसके बॉडी में ब्लड हो गया। अब फॉर्म्ड एलिमेंट, यहाँ हम बताए थे आप लोगों को फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड, अगर सपोज दैट 5600 ml है तो इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा, 46% होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना होंगे, 46% होंगे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आ जाएगा, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट और फ्लूइड आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ब्लड क्या है।